गुरु चरणों में विराजमान गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी इस जगह गुरबाणी इस जगत विच चानन मनाया, जो अज्ञानता की अंधेरे कढ़ के ज्ञान की प्रकाश ਵੱਲ लेके जाती है ते साडे जीवन मनोरथ नूं सफल करदी है। कर्मा करके हृदय वसदी है ते सासवी मरण वाली अवस्था बढ़ती। गुरबाणी का ही पावन फरमान है, काव्य सुनिए सुख है। सारे दुखों का निवारण चाहिए है, गति चाहिए है। तब गुरु पातशाह आदेश करते हैं कि इस पावन बाणी पढ़ो, सुनो, श्रद्धा की भावना के नाल ते मन में वसा लो। मन में काथी वसेगी जब आप श्रद्धा भावना के नाल पढ़ांगे, श्रवण करांगे। पठन भी भक्ति, श्रवण भी भक्ति, मनन अवस्था। तो उस अवस्था के लिए समझो ये सीढ़ियां जिहड़ियां ने वो चढ़नियां पैणगियां, यानी मनन वाले और मनन की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। तो ये तब तक मुमकिन नहीं है जिन्ने तक आप समझो आप बाणी पढ़ते जरूर हाँ, पर अपनी पढ़ी हुई को ही नहीं सुनते हैं। साड़ी रसना बोले तो साढ़े कान सुनना, फिर वो भगती वाला रूप बनता है। तो फिर साथ समझो सहजे 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 जो इस पावन बाणी चो रस आने लग पवे। जदों तक ना आवे रस तद भी पढ़नी है, पढ़ांगे नहीं, सुनांगे नहीं, तो फिर मनन वल्ले अग्रसर ही नहीं हो सकांगे। असी कहते हैं रस जिहड़ा है उसका बनना वो फल है। असी फल की अभिलाषा ना भी करिए तब भी फल देगा है। इसलिए साथ समझो ज्ञानी संसित जी मस्कीन इस प्रथा ने बड़ा सोहना समझाते सन। हर बंदा फल पहले चाहता है, बीज बीज के उससे मेहनत मशक्कत करना नहीं चाहता। बीज ही नहीं बीजिया, मेहनत मशक्कत करती तो गल ही छड़ दो, तो फिर किमें गल बढ़ेगी, फल किमें मिलेगा। इसलिए साथ समझो श्रद्धा नाल भावना नाल आपां पावन बाणी पढ़िए, सुनिए, विचारिए ते गुण सकिए, इसके मुताबिक साडा जीवन बने। ये आपां अरदासां करते हैं कभी भी पसारे विच जाप सिंह जी की पावन बाणी जो धन धन श्री गुरु कलगीधर पातशाह के मुखार पर उच्चारण की हुई है, उसकी आपां विचार व्याख्या करने का निमाणा जो जतन कर रहे हैं। किवें गुरु कलगीधर पातशाह उस अकाल पुरख के गुणगान करते हैं, सिफ सलाह करते हैं, महिमा करते हैं, उस्तत करते हैं, ते नाल नाल उसके हर रूप को सिजदा करते, नमस्कार करते हैं। अज आपां 83वां बंद पढ़ना है, विचार करनी है। गुरु पातशाह इस बंद के अंदर की प्रमाण करते हैं। लोक चाहते किवें है, जग जापे जय जाप, आद देव अनाथ मूरत, थाप्यो सदे जय ताप, परम रूप पुनीत मूरत, पूर्ण पुरख अपार, सर्व इस रज्यो स्वयंभव घड़न करण पर जगहा। वो परिपूर्ण परमात्मा करना की गारत करना ते साथ समझो पंजनहार उसको तैस नैस कर देना, फन देना, ये सब कुछ उस करते के हाथ में है। सब कुछ उसके आदेश विच, उसके हुक्म दे विच हो रहा है। इसलिए जेड़े उस मालिक के गुरु कृपा सदके हुक्म को मन लेंदे बोझ लैंदे ने तां होना कहीं ना कोई फिर अहंकार की गल नहीं करते, ना किसी बिगड़ी बात पे किसी को दोष देते हैं, ना किसी सबरी बात पे अहंकार करते हैं। ये मेरी किस्मत, ये मेरी तकदीर, ये मेरी मेहनत, ये मेरी मशक्कत ना किसी भी हाल के उस करता भाव नहीं रह जाता। हर हाल के उस रब का हुक्म जो है, उसकी जी रजा है, बस उस पर विश्वास ते उस पर दृढ़ विश्वास होता जाता है। जो कुछ वो करता करणहार जो भी कर रहा है वो ही उसकी मर्जी है, वही उसको जो पाता है वही सास में जो एक चित्त का जुड़ाव बन जाता है। फिर अरदास में भी इहो बेनती होती है, वाहिगुरु जी उहियो काम कराई जो तेनों पाते हैं, वो काम ना कराई जिहड़े तेनों नहीं पाते। असीं तां सास में जो अल्पग जीव हाँ ते साडी मत थोड़ी है, ते वो मालिक कृपा
कृपालु पिता नूं सब कुछ पता है कि की साडे लई लाहेवंद है ते की नहीं है, पर असी अपनी मत के अनुसार चलते हुए सारा जीवन उही कुछ मंगते रह जाते हैं जिहदे विच कुछ भी साथ नहीं जाता। गुरु पातशाह इस पावन मत के अंदर फरमाते ने, लोग चाहते ये भी है जब जापे हुए जा, ये 14 लोग मन्ने गए ने जो कहते पुरातन ग्रंथां विच जिक्र आता है कि जिन्हां सख्त धरती के उत्ते ते सख्त धरती के थल्ले विद्यमान ने। ये 14 लोग पुरातन जो ग्रंथ ने उन्होंने विच इस तरह का जिक्र है। गुरु पातशाह के लखा पतालों की लखा आगासां की गल करते हैं गुरु नानक पातशाह, जिसनों मालिक ने जिन्ना कहण की समर्था बख्शी है, जिन्ना समझण की, जिन्ना वेखण की समर्था बख्शी है, उन्होंने वही कुछ कह के चले जाना। इसलिए शासन जो पुरातन ग्रंथानुसार सत्त ही जेड़े वो दसिया धरती के तले ते सत्त ऊपर 14 लोग तो मुराद कहते गुरु पातशाह इत्थे ये कहते हैं, मन लो पुरातन ग्रंथानुसार जेड़े 14 लोग ने, 14 लोगों के जीव ही वो सारे के सारे उस परमात्मा की सिफत सलाह कर रहे हैं, ओदा ही गुणगान कर रहे हैं, उसके ही गीत गा रहे हैं। ते साथ समझो गुरु पातशाह फरमाते ने कि वो परमात्मा सर्वोच्च हस्ती है, सब तो ऊंची हस्ती है, उसके बराबर का कोई नहीं है, नेड़े तेड़े का ही कोई नहीं है, उसके बराबर का कोई नहीं है। वो एवं जो पवित्र स्वरूप वाला है, वो सारे में समाया हुआ है, वो अपरंपार है, जिसका कोई अंत नहीं पै सकता। वो संपूर्ण सृष्टि सारी रचना का रचयिता है, सृजनहार है, सबका बनाने वाला है, स्वयं तो प्रकाशवान होया है, उसको बनाने वाला कोई नहीं, पर वो सब कुछ को बनाने वाला वो परिपूर्ण परमात्मा है। उसको अस्तित्व में लियाने वाला और कोई नहीं, वो स्वयं तो प्रकाशवान है। जिन्हें हम सैकड़ों शब्द आप मूल मंत्र जी पढ़ लेते हैं, गुरबाणी में इसके कथाएं और भी बहुत सुंदर ढंग नाल भी समझाया गया है। तो जीवन जगत में भेजता भी है तो वापस भी बुला लेता है, जदों उसकी मर्जी आती है कि मरण लिखाई मंडल है उस मौत पहले लिख देता है। असी कह देते हैं ना अणहोनी पर होनहार होती है, क्योंकि कुदरत वाले कोलों लिखिया होता है, कोई वो समा मिथ्या है, कोई वो स्थान मिथ्या, कोई वो कारण मिथ्या है, ते उसके अनुसार ही जीव उथे पहुंचना है, कोई वो कारण बनते हैं। ते बंदा अपनी सियाणपा करके कहता रहता है इंज कर दे इंज हो जाता, पर नहीं हो सकता। जे होना हुंदा तो कोई सबब वसीला उस मालिक ने बनवा लेना सी। गुरु पातशाह गुरबाणी के अंदर फिर और थां ते फरमाया है, तू आपे आप वर्ता आप गणत बनाई, तुद बिन दूजा को नहीं तू रह समाई। तू आपे आप वर्ता आप गणत बनाई, सारी बनतर आप बनाता है, और कोई दूजा नहीं, किसी छोर में समर्था नहीं है। आप सोच लेते हैं कोई माड़ा हो गया किसी होर के कारण, है ना, किसी होर के कारण हो गया, कह देते हैं अक्सर साड़ी सोच में यही हो रहता है। तो बड़ा बड़ा अरसा जीवन में आप यही सोचते रहते हैं, माड़ा होया किसी होर के कारण, चंगा होया तो मेरे कारण। तो किधरे ईर्ष्या वध रही होती है, दुश्मनी वध रही होती है, द्वैत भावना वध रही होती है, तो किधरे साडा अहंकार वध रहा होता है। दोनों ही पक्षों नुकसानदायी है। इसलिए गुरबाणी में क्या है, तू करता पुरख अगम है, आप सृष्ट उपाधि रंग परंग उपार्जना बहु विपाधि वख वख रंगा ने। देखते कुदरत के करिश्मे वेखते आपां, कुदरत मतलब एक छोटे जे चीज को वेख आधार को ही वेख लो, किवें एक मोती उसका दाना जिहड़ा है वो किवें पिरोया पिया, किवें सजाया पिया है ना। कुदरत का कमाल कितना कुछ है, दृश्यमान जगत अदृश्यमान जगत, असीं तो कितना कुछ जानते होवां, कितना कुछ वेख लैंदे होवांगे जगत विच, पर सासनी उसकी जिहड़ी महत्ता है, उसने जो सिरजा है वो भी अनंत दे बेअंत है, क्योंकि वो बेअंत की रचना है। अगले बंद में गुरु पातशाह फरमाते हैं, कालहीन कला संयुक्त अकाल प्रदेश धर्म तामसु परम रहत अभूत अलग अभीस अंग राखना रंग जाके जात पातना नाम गर्भ रंजन दुष्ट रंजन मुक्त दायक काम। 84वां बंद है जी। गुरु पातशाह फरमाते हैं कि वो परमात्मा मौत तो रहत है, कालहीन रहत, काल यानी मौत, वो मौत तो रहत है क्योंकि उसका जन्म नहीं है। जो उपजा सो बिनस है, ये आप गुरबाणी पढ़ते हैं, ते आप वेख भी हैं जगत वर्तारे में, पर सब तो अचंभे वाली गल हैरानी वाली गल ये है कि आप रोज वेख रहे हैं कि जो आया है उसने
उसने जाना है, पर फिर भी बंदा सोचता है कि शायद मैं ना जाऊँ, शायद ऐसी कुछ ऐसा कुछ हो जाए करिश्मा। पर एक कुदरत वाले ने अटल नियम बनाया हुआ है, उसका कोई तोड़ नहीं है। इसलिए जो बनया है, जिस पांडा जिहड़ा सजिया है, उसने एक दिन बिरसना है। इसलिए गुरु पातशाह समझाते हैं कि ओ परिपूर्ण परमात्मा काल तो रहत है, बाकी सारी सृष्टि काल ग्रस्त है, वो सारी शक्तियां का मालक है, सर्वशक्तिमान जिसमें आप कहते हैं, वो परमात्मा काल तो परे, समय का उस पर कोई प्रभाव नहीं पै सकता। समय के चक्रव्यूह तो और कोई भी नहीं बन सकता। चक्रव्यूह, समय का चक्रव्यूह, काल चक्र कहने हैं ना आप, ते किस तरह का कई बार साथ जो कोई कहता है भी ये इत्थे है प्राणी, ते उसको पता लग जाए, समझ लो किसी ने दसिया उसको कि तेरी फलानी जगह पे ये होना है, पता नहीं वो बंदा कितने मन चित चेते विच नहीं होएगा, वो किवें पहुंच जाएगा। और जिया जंत भी एक गल बंदे की नहीं है, और जिया जंत भी जो कुछ भी है, जदों उसने कहना है तो कहना है, बनना है तो बनना, ये सब कुछ उस मालिक ने अपने हाथ में रखा हुआ है। उस चक्रव्यूह के काल के चक्रव्यूह को कोई नहीं कर सकता। एक वाहिगुरु है, परमात्मा है, जो काल सीमा के प्रभाव को रहता है, क्योंकि वक्त भी उस वाहिगुरु का पाबंद है। वो वाहिगुरु का पाबंद है ना, वक्त भी उसका पाबंद है, उसकी मुट्ठी विच है, उसके हुक्म विच है, उसकी रजा विच है। इसलिए उसका उस पर किवें प्रभाव हो सकता है? वो मालिक है, वो उसका गुलाम है। कला संयोग पाओ समर्था सहत, वो परमात्मा सर्व शक्तियां का मालिक है, वो सब विच व्यापक है, वो सब विच समाया हुआ है, उसका कोई एक देश नहीं। गुरबाणी विच भी क्या है? जलथल पूर रहा गोसाई, जल के थल विच पूर रहा यानी बसया हुआ है। वो गोसाई, गोसाई रब जी को क्या है? परमात्मा को क्या अनंत नाम है ना उस परमात्मा दे, तो उसमें कोई गोसाई नहीं कहता है। तो वो जिथे किथे व्यापक है, जरे जरे विच उसकी वो बसया हुआ है। ते ये देखण दी, ये समझण दी, ये परख दी जिहड़ी सोची है, वो गुरु कृपा से मिलती है। उसकी सर्व व्यापकता का बोध भी गुरु कृपा तो बिना मुमकिन संभव नहीं है। अगे गुरु पातशाह फरमाते हैं, उस परमात्मा जो धर्म का स्रोत मनिया है, कथन करते हैं वो वाहिगुरु धर्म का काम पाओ असल ठिकाना है, वो धर्म का असल ठिकाना है। कहते धर्म को धारण कर लेना, धर्म के मुताबिक जीवन बना लेना, धर्मी पुरुष क्या जाता है ना, ते वो परमात्मा धर्म का काम यानी ठिकाना है। वो वहमा परमा भुलेखिया तो रहता है, उसका निर्माण संसारी जीवां की तरह पंज तत्वां नाल नहीं होया, वो अदृश्य है, इन्हां अखां नाल वो दिखाई नहीं देता, ना ही उसकी कोई विशेष पोशाक है कि असं ये कह दें कि फलाने बाड़े में जो आएगा वो परमात्मा है, उसकी कोई विशेष पोशाक भी नहीं है। क्योंकि सासंग जी बाकी सारी पोशाक उसदियां ने, क्योंकि सारे रूपों में वो आप ही आप समाया हुआ है। वो शारीरिक मोह तो रहता है, जिवें कि प्रत्येक देहधारी अपने शरीर का मोह करता है, जिस कारण उसकी बनावट से बचाव का हर संभव प्रयास किया जाता है। पर वाहिगुरु इन्हां सब तो निर्लेप है, ना कोई विशेष रंग है उसका, ना कोई जात है उसकी, ना कोई वंश कुल है उसका। वो प्रभु, वो परमात्मा किसी विशेष नाम नाल भी नहीं जाना जाता। कहण तो मुराद वाहिगुरु के नाम भी अनंत हैं। बड़े बड़े अहंकारियों का अहंकार तोड़न वाला, दुष्टां का संहार करने वाला, मुक्ति प्रदान करने वाला, वो सारियां इच्छावां ते मनोकामनावां नूं पूर्ण करने वाला भी वो परिपूर्ण परमात्मा है। ते सासंग जो सारे पांच जात रुख उन्हें बनाए ने, काम ते उन्हें बनाई, सब कुछ बनाने वाला वो परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरबाणी विच काम ते पार जात रुख ये सारा परमात्मा के सिमरन में समाहित है। ते सिमरन दी बरकतां दे नाल ये सारे फल सुते सिर प्राप्त हो जाते हैं। कोई विशेष औखियां साधनावां करते नहीं। गुरबाणी में किधरे नहीं किया कि तुसी इतने औखे हो, हट योग क्रियावां करो, तुसी इंज करो, कुछ नहीं। बस बिल्कुल सादगी दे नाल, बिल्कुल सुधारण ढंग दे नाल जे उसनों हाजर नाजर वेखदे जानते हुए, सब दे विच उसकी जोत नूं पहचानते हुए ते अपने इस
अंदर रोम रोम के नाल उस वाहिगुरू का शुकराना करते हुए, उसका स्मरण करते हुए सेवा भाव वाला जीवन बना के जो विचरण करांगे तो वाहिगुरू बरकतां भी पावेगा ते लोक ते परलोक भी सुहेले कर देगा। पहिला चुकाने की मां बख्शियो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।